वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का फिजिक्स का चैनल में। और वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बट फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो चलो मैं बताता हूँ कि भैया आजकल ऐसा है, बच्चों को दिए जाते हैं क्वेश्चन, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और बोला जाता है कि बेटा इसको सॉल्व करके लाना। बच्चा गया गूगल पे और ये क्वेश्चन सर्च कर लिया और एक आंसर लेके आ गया। अब भैया क्या गारंटी है कि वो आंसर सही है? क्या गूगल पे भरोसा किया जा सकता है? तो उसी टॉपिक के ऊपर आज की मेरी ये वीडियो है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर है 2019 CBSE। ओके, पेपर कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं 5511। इसमें क्वेश्चन आया था, हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी कैसे चेंज होती है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड। अगर पोटेंशियल को डबल कर दिया जाए, कीपिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जो एक मतलब छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, वो ही बस डिस्कस कर लेते हैं। इससे मेरा जो मैसेज है वो आप सब बच्चों तक और आप सभी तक पहुँच जाएगा। तो लेंथ को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, सिर्फ पोटेंशियल को डबल करना है, तो मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये क्वेश्चन आया था 5511 सेट 2019 का। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5511 और सेकंड। इसका आंसर देखते हैं क्या दे रखा है हमें। अब ये हम मार्किंग स्कीम देखते हैं, जो 5511 सेट था 2019 वाला, उसकी मार्किंग स्कीम में इसका आंसर जो दे रखा है क्वेश्चन का, वो दे रखा है कि नो चेंज, पोटेंशियल को डबल करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन मान लो किसी बच्चे ने इंटरनेट पे सर्च किया, तो हम सीधा आ जाते हैं ब्राउजर पे। सबसे पहले नंबर 1 पे जो आया मेरा क्वेश्चन, क्या लिखा है, हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर चेंज if the potential difference applied across the conductor is doubled, keeping the length and the temperature of the conductor constant। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ओके, और अपलोड भी ये उसी के, आई गेस उसके कुछ बाद में ही हुआ होगा। अभी यहाँ पे कहीं मुझे डेट तो दिख नहीं रही है, बट ये शायद सॉल्यूशन बाद में हुआ या पहले हुआ। ओके, 2024 में अपडेट किया गया इसको। ठीक है, पिछले ही साल। तो देखो जी, इसका सॉल्यूशन, इन्होंने आंसर क्या दे रखा है, ये पूरी कहानी सुनेंगे इनकी। उसके बाद कंक्लूजन क्या मिला है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर इज हाफ्ड। क्या कह रहा है, मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर इज हाफ्ड। लेकिन सीबीएसई वालों ने आंसर क्या दे रखा है, नो चेंज। ओके, चलो अगली वेबसाइट। भाई चलो, गलती, अब कोई बच्चा अगर ये देखेगा और इसको समझेगा और ये एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा, वो भाई गलत पढ़ लेगा और वो गलत ही याद रखेगा, है ना। चलो जी, अगला देखो, ये वेबसाइट आई। ठीक है, सेम क्वेश्चन, हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड, कीपिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। सीबीएसई दिल्ली सेट 1 2019, सेट का कोड 5511 हमने आपको दिखाई दिया। ठीक है, इधर इमेज भी डाल रखी है सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे डिटेल्ड आंसर है, इसको आप पढ़ेंगे, लास्ट में मिलेगा मोबिलिटी यानी कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, हेंस फॉर द कांस्टेंट लेंथ एंड टेम्परेचर, मतलब अगर लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट है कंडक्टर का, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, मोबिलिटी इज हाफ्ड। भैया ये भी यही कह रहा, तो फिर इसका मतलब ये आंसर सही है। बट सीबीएसई ने क्या आंसर दे रखा है, नो चेंज। चलो जी, 2 वेबसाइट हो गई। अगली, हाँ जी, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल्ड, हाउ विल दिस अफेक्ट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना ही देखते हैं। सेकंड भी है करंट डेंसिटी, बट फर्स्ट को देखते हैं हम। अभी पहले इतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना है। भैया जी, इन्होंने भी मोबिलिटी का फॉर्मूला वगैरह लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी इज 1/v, तो v बिकम्स 2v, मोबिलिटी बिकम्स हाफ। पोटेंशियल डबल हुआ, मोबिलिटी हाफ हो गई। भैया ये भी वही कह रहे, बट ये भी गलत है। चले जी, ये देखें अगला,
ये ऐड का रिवाज खत्म होना चाहिए यार। हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। आओ जी सॉल्यूशन। हाँ जी, इन्होंने बोला है मोबिलिटी ऑफ दिस द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर विल नॉट चेंज इफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डबल्ड एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और इन्होंने मोबिलिटी का एक फॉर्मूला दे दिया यहाँ पे। तो इन्होंने आंसर तो सही दे दिया है, बट इन्होंने मोबिलिटी का जो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है। अब बच्चा समझ नहीं पाएगा E/r/m ये r क्या है और ये इंडिपेंडेंट कैसे हो गई वो, क्योंकि इस म्यू के फॉर्मूले में कहीं पर भी, यानी कि मोबिलिटी के फॉर्मूले में कहीं पर भी v नहीं आ रहा है। देखो इस एक्सप्रेशन में कैपिटल V नहीं है, तो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। बट ये फॉर्मूले में r क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो 90% ये सही है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस वेबसाइट तक पहुंच जाए तो। चलो जी अगली वेबसाइट देखिए। सेम क्वेश्चन, हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ। अच्छा ये पूरा है यहाँ पे, डबल्ड कीपिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। सेम क्वेश्चन, ठीक है, 2021 में पूछा गया, क्लोज बाय दिस बाय जो भी है यहाँ पे। और जी इसका आंसर देखो क्या दे रखा है, फिर से वही म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब पोटेंशियल डबल मोबिलिटी हाफ। तो इतनी वेबसाइट अगर कोई बच्चा देखेगा तो भाई 1 2 3 4 5 वेबसाइट में से 4 कह रही हैं कि चेंज हो जाएगा, एक वेबसाइट कह रही है कि चेंज नहीं होगा, CBSE भी कह रही है कि चेंज नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि सही और गलत का रेशियो कितना है। सही 1/5 वेबसाइट में कह सकता हूँ सही है, बाकी 5 में से 4 गलत, 1 सही है। आपके सामने प्रूफ है। अब आइए मैं जल्दी से इसको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि इसका आंसर नो चेंज आया कैसे। चलिए जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया बोला क्या है। बोला ये है कि अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाकर डबल कर दें और ना टेम्परेचर बदले ना लेंथ बदले, तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। तो मैं NCERT का ही रेफरेंस लाता हूँ यहाँ पे। देखो NCERT का मैंने ये लिया है पेज नंबर 100 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VD का फॉर्मूला क्या दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। या अभी रुको, पहले यहाँ देखते हैं। चलो यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा, देखो VD का फॉर्मूला इस पेज में भी है। ठीक है, क्या है VD का फॉर्मूला? VD का फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का E/m इनटू टॉर्क। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो E है उसका मतलब होता है V/L। तो मैं इस VD को लिख सकता हूँ, VD कैन बी रिटन एज EV/ml इनटू टॉर्क, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी V के प्रोपोर्शनल में। ओके, अब आ जाओ मोबिलिटी का फॉर्मूला। देखो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या दे रखा है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है VD/E, VD का मैग्नीट्यूड, VD वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन E वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब भैया देखो E को मैंने बोला है V/L, यानी कि E भी V के प्रोपोर्शनल में है और VD भी V के प्रोपोर्शनल में है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, देखो VD का फॉर्मूला क्या है पूरा, अगर मैं लिखना चाहूँ EV/ml इनटू टॉर्क और अपॉन E हो गया V/L। और भैया V/L से V/L कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना सबको, ये V/L को अपने साथ ले गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा कि भैया मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू E टॉर्क अपॉन m। तो अभी वो जो वेबसाइट में हमने देखा ER/m लिखा हुआ था, एक्चुअली में वो R नहीं टॉर्क था। तो यहाँ से साफ क्लियर है कि म्यू E V पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं V को डबल कर दूं तो म्यू E पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो चेंज। तो यह गलती इसमें गूगल की नहीं है, गलती इसमें वेबसाइट में जो डाटा भर रहे हैं, जो इनकी टीम ये चेक करती है कि सॉल्यूशन क्या है कैसा है,
अब कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है या उसने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है और उसे ऐसे गलत गलत सॉल्यूशंस अगर इंटरनेट पे मिलेंगे तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है गलत ही पढ़ेगा, गलत ही देखेगा। अब 5 में से 4 वेबसाइट एक ही बात बता रही है, एक वेबसाइट अलग बता रही है, तो भाई फिर बच्चा तो ये समझेगा ना कि जो 4 बोल रहे, जो ज़्यादा बोल रहे वो सही है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। आप लोग जो भी अपने रिसोर्सेज हैं एनसीईआरटी को अपना एक मेन रिसोर्स बनाएं। कोई अच्छी साइट बुक्स आप लें, अच्छी साइट बुक्स से ही पढ़ें, ऑथेंटिक डाटा से पढ़ें, गलत इन्फॉर्मेशन लेके गलत नॉलेज ना क्रिएट करें और थोड़ा सावधानी से इंटरनेट का यूज़ करें। तो मैं यहीं पर अपनी ये बात ख़त्म करना चाहूँगा। आगे मिलते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।